साथियों नमस्कार। संसद में पारित कृषि कानून किसानों के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं या उन्हें और अधिक कंगाल बनाने वाले हैं। इस विषय को लेकर विगत अनेक माह से देश के विभिन्न राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर संवाद परिचर्चा चल रही है। यही कारण है कि बुद्धिजीवियों को तो छोड़िए, सामान्य बुद्धि रखने वालों को भी इस विषय को लेकर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे भी एक कदम आगे जो वर्तमान में हमारे देश में कालिदास का अवतार पैदा हुए हैं, जिन्हें आलू से सोना बनाने की विधि मालूम है। यदि किसी को उनके बराबर बुद्धि भी है, तब भी इस विषय को लेकर संवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की बात इससे एकदम भिन्न विषय को लेकर है। क्या 135 करोड़ आबादी रखने वाले देश में कुछ मुट्ठी भर लोग देश की राजधानी को बंधक बना सकते हैं? क्या प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को कुछ सिरफरे लोग चुनौती दे सकते हैं? क्या देश के गणतंत्र दिवस समारोह में कुछ लोग अपनी मनमर्जी से, अपनी हठधर्मिता से हंगामा बरपा सकते हैं, जबकि उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है? हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि सरकार इन हठधर्मियों के सामने झुकती है और उन्हें गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली करने की अनुमति देती है, तब क्या कल कोई घोड़े वाले, गधे वाले, कुत्तों वाले, सुअर वाले भी इस प्रकार की हठधर्मिता कर बैठे कि वे भी अपने पशुओं के साथ गणतंत्र दिवस में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो क्या उन्हें अनुमति दी जा सकती है? यह एक विचारणीय विषय है। गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ के मानने वाले मुझे तो यह किसान नेता नहीं लगते, क्योंकि गुरु के जो बंदे हैं वो तो सृजनकर्ता होते हैं, विध्वंसक नहीं होते। यह लोग जो आज सड़कें जाम करके बैठे हैं, शुद्ध रूप से जड़ बुद्धि वाले हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है, किंतु मुख्य मार्गों को रोककर बैठ जाना, वह भी अनेक महीनों के लिए, यह अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि वह जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो सभी के लिए हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। सरकार इन्हें सबक सिखाने में जितनी देरी करेगी, सरकार को यह उतना ही बड़ा सरदर्द बनेंगे। कारण यह लोग किसान हैं ही नहीं, यह तो कांग्रेस और कम्युनिस्टों के प्यादे हैं, जिनके सहारे यह वजीर को मात देना चाहते हैं। और अंत में मैं एक बात और कहूँगा कि प्रजातंत्र में विमर्श करने का, विरोध करने का अधिकार सभी को है, किंतु प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की कॉलर पकड़कर उसे घुटनों के बल बिठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यह बात स्पष्ट हो चुकी है विगत कुछ दिनों से कि यह लोग वार्ता करना ही नहीं चाहते, यह लोग तो केवल विवाद ही करना चाहते हैं। इसीलिए आज सरकार को इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो यह आगे चलकर और बड़ा सरदर्द सिद्ध होंगे। मैं इसी निवेदन के साथ कि सरकार शायद मेरी बात पर ध्यान देगी, मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति इति।